नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग। आगे बढ़ते हैं खबरों में। ज्ञानवापी की अदालती लड़ाई के बीच काशी में औरंगजेब के मंदिर विध्वंस के कई किस्से अब तक सामने आ चुके हैं। हमने आपको आदि विश्वेश्वर, बिंदु माधव और कृति वासेश्वर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने के दावे की हकीकत दिखाई है और आज लाट भैरव मंदिर को तोड़कर लाट मस्जिद बनाने की सच्चाई हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सचमुच काशी के अष्ट भैरव में एक कपाल भैरव यानी कि लाट भैरव मंदिर का मुगलों ने विध्वंस किया था? इतिहास और धर्म ग्रंथों में इसे लेकर आखिर किस तरह की मान्यताएं हैं, किस तरह के रेफरेंसेस दिए गए हैं, वो सब कुछ आपको समझाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। आदि विश्वेश्वर के बाद कितने मंदिरों पर औरंगजेब का कहर? क्या मुगलों ने लाट भैरव मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई? काशी की सनातन पहचान मिटाने के लिए औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वर, बिंदु माधव और कृति वासेश्वर जैसे प्राचीन मंदिर ही नहीं तोड़े। ऐतिहासिक प्रमाणों के मुताबिक वाराणसी में कई ऐसे मंदिर और हैं जो मुगलिया क्रूरता के शिकार बने। उन्हीं मंदिरों में से एक है लाट भैरव मंदिर, जिसके बारे में दावा है कि औरंगजेब ने तोड़कर उसे लाट मस्जिद में बदल दिया। लाट भैरव बनाम लाट मस्जिद का ये विवाद क्या है? ज्ञानवापी की अदालती लड़ाई के बीच लाट भैरव मंदिर और मस्जिद विवाद को समझाने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ठीक उसी जगह पर पहुंची जहां बरसों पुराने मंदिर के अगल बगल में मस्जिद और मजार है। मेरे पीछे आप देख सकते लिखा है मेरा भारत महान। मेरा भारत महान है क्योंकि इंसाफ का इंतजार करते यहाँ भगवान है। हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से कई खबरों के बारे में बताया। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी विवाद जिस तरह से चल रहा है उसके बारे में बताया, कृति वासेश्वर के बारे में आपको बताया, बिंदु माधव के बारे में आपको बताया। आज हम आपको जिस जगह लेके आ गए हैं ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है, लाट भैरव का मंदिर, जो आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। ये लाट भैरव का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर के अगर आप दाईं तरफ देखेंगे तो इधर एक मस्जिद है जो मस्जिद बनाई गई है, और अगर आप इसके बाईं तरफ देखेंगे जो बिल्कुल ठीक पीछे, तो वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ एक मजार बनाई गई है। ये आप देखेंगे तो इधर एक मजार बनाई गई है। हिंदू पक्ष इस पूरे इलाके पर अपना हक जताता है तो मुस्लिम पक्ष अपना हक जताता है। यह विवाद कितना पुराना है, इस पर असली हक किसका है, इसे लेकर हमने दोनों पक्षों से बात की। इस दौरान क्या दलीलें और दावे किए गए, आपको एक एक बात बताएंगे। लेकिन लाट भैरव मंदिर को लेकर हिंदुओं की धार्मिक मान्यता क्या है, पहले उसे सुनिए। ये भूदेव हैं, स्वयं धरती से प्रकट हुए हैं बाबा हमारे। अष्ट भैरव ये हैं और इनके बारे में मैं क्या व्याख्या करूं, ये तो खुद है सबके स्वामी हैं। ये मंदिर आज भी काफी वीरान है। कहा जाता है कि कहीं यहाँ साल में सिर्फ एक बार 5 हिंदुओं की एंट्री मिलती थी, लेकिन अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लाट भैरव विवाद की पड़ताल के दौरान हमारी मुलाकात हरिहर पांडे से हुई, जो हिंदुओं के हक में इस मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हरिहर पांडे वो शख्स हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक लाट भैरव या कपाल भैरव अष्ट भैरव में पहले भैरव के तौर पर पूजे जाते हैं। हमारे अष्ट भैरव हैं, 8 भैरव हैं। वाराणसी क्या विश्व ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने 8 भैरवों की उत्पत्ति किया। कपाल भैरव, काल भैरव, आशुतांग भैरव, आनंद भैरव, भीषण भैरव, क्रोध भैरव,
बाल, इस तरह से 8 भैरव हमारे हैं जो काशी की हमारे रक्षा कर रहे हैं। काशी में भैरव के 8 रूप, काल भैरव, आनंद भैरव, आस भैरव, बटुक भैरव, संहार भैरव, दंडपाणी भैरव, लाट भैरव और द्वार भैरव मौजूद है। ये तो हुई आस्था की बात, लेकिन क्या वाकई कपाल भैरव के मंदिर को औरंगजेब की सेना ने तोड़कर मस्जिद तामीर करवा दी? इसे लेकर पहले मंदिर पक्ष के दावे को सुनिए। 1669 में जब ज्ञानवापी मंदिर तोड़ा था औरंगजेब ने, उसके 18 दिन बाद कपाल भैरव जी का भी मंदिर तोड़वाकर जमींदोज करा दिया। और ये मंदिर का मलबा है जो देख रहे हैं आप, ये सब मंदिर का मलबा है। हिंदू पक्ष के दावे को सुना आपने, अब इसे लेकर मुस्लिम पक्ष क्या कहता है वो भी सुनिए। हम अपनी मस्जिदों के कहीं भी बनाते हैं तो 2 पैसे का खरीद के वो तो हमको देता है, हम लोग सब खरीद के जायज़ रहे। अरे तो यहाँ बटलैया रख दिए, असेरा रख दिए, वहाँ पूजने लगे सब। तो ये वाली मस्जिद को बने हुए कितना टाइम हुआ है? अगर इस वाली ये जो मस्जिद है, ये 2-250 वर्ष का, अंग्रेज के पहले का था ये। इतना ही नहीं, मस्जिद पक्ष का दावा तो यहाँ तक है कि जैसे हिंदू लाट भैरव के तौर पर पूजते हैं, वो अंग्रेजों के जमाने की धूप घड़ी। ये धूप घड़ी है अंग्रेजों की। धूप मतलब? धूप घड़ी अंग्रेजों में पहले घड़ी नहीं थी। अच्छा अच्छा। तो वो धूप से मालूम हो जाता है कि इतनी टाइम 12 बजा है, 11 बजा है, 10 बजा। तो ये जो बोल रहे जो काल भैरव वाला, ये धूप घड़ी है? हाँ, और ये अंग्रेजों का है, अब से ये तो खत्म हो, इसीलिए वो लाट। हाँ, लाट वो अंग्रेज था। वहीं जाके सब पूरा पता चला, लाट मस्जिद था ये। एक पक्ष इसे देवालय मानने से ही इनकार कर रहा है, तो दूसरा पक्ष उसे मजहबी इतिहास की तारीख याद दिला रहा है। इनका मजहब मात्र 1438 साल पुराना है और हमारा धर्म युगों युग पुराना है, या कुंड युगों युग पुराना है, या मंदिर युगों युग पुराना है, न कि ये आज का है। दावे अपनी जगह है, लेकिन इतिहास की किताबों में लाट भैरव मंदिर को लेकर क्या लिखा है, उन पन्नों को फिर से पलटना जरूरी है। बताया जाता है कि 1669 में आदि विश्वेश्वर महादेव के मंदिर को गिराने के बाद औरंगजेब ने लाट भैरव मंदिर को भी गिरा दिया और फिर उसी जगह पर अपने कर्मचारियों के लिए मस्जिद बनवा दी। ईसाई मिशनरी और इंडोलॉजिस्ट M.A. शेरिंग के मुताबिक मंदिर गिराने के बावजूद स्तंभ को औरंगजेब ने बरकरार रखा, क्योंकि वो इसे एक सजावटी ढांचे के रूप में देखता था। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर नियर ने भी 1670 में इस ढांचे के 35 फीट ऊंचे होने का जिक्र किया। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद हिंदू समुदाय ने वाराणसी की शैव पहचान को दोबारा जिंदा करना शुरू किया। बाद में 1809 में इतिहास के पहले दंगे, जिसे लाट भैरव दंगा कहते हैं, उसमें इस ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया, तो हिंदुओं ने टूटे हुए हिस्से जो करीब 14 से 16 फीट था उसे ही कवर कर दिया। मजे की बात यह है, हमारे मंदिर पर बलात् अधिकार करने की कोशिश किया गया। यहाँ पर जबरन जबरदस्ती प्रशासन की देख रेख में जबरदस्ती हिंदुओं की अवहेलना करने के लिए, हिंदुओं को प्रताड़ित और पीड़ित करने के लिए जबरदस्ती यहाँ पर नमाज पढ़ाया जाता है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने सन 1967 में एक फैसला दिया है। फैसले के आधार पर यहाँ पर ज़मीन की हदबंदी हो गई है। सरकार, ये माननीय न्यायालय ने इसको बाउंड्री घिरवाने के लिए कह दिया। यहाँ तक कह दिया कि हिंदुओं का मंदिर अलहदा करा दिया जाए और मुस्लिमों का अलग करा दिया जाए। तो हिंदू पक्ष 1967 के हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपने पक्ष में बताता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे लेकर क्या कहता है उसे भी सुनिए। कुछ नहीं, इनका हाई कोर्ट जो है ना, आज भी हाई कोर्ट इनका ही हो गया। पहले तो लिंग निकल आया, हम लोग लिंग, फुआरा को लिंग कहते हैं, वो जो ज्ञानवापी वाला। अब तो उसके नीचे कहते दीवार तोड़वा मंदिर निकले। अरे मैं कहता हूँ खाली हम जो कह दे रहे हैं, आज़ादी के बाद लोग निकल गए यहाँ से। उसका हिस्सा गोल होता है और बीच में जो
तो मस्जिद पक्ष ने कोर्ट वाली दलील को सिरे से खारिज करने के साथ ही ज्ञानवापी के सर्वे में मिले सबूतों पर भी सवाल उठा दिए। लेकिन मंदिर पक्ष मस्जिद वालों पर बेवजह रार ठानने के आरोप लगा रहे हैं। सन 1987 के पहले मंदिर के चारों तरफ घेर कर, तालाब को घेर करके ये लोग नमाज पढ़ते थे। वो तो तालाब बना है, बाउंड्री बनी है, और यहाँ पर जब विरोध हुआ है तो भी यहाँ तक नमाज पढ़ते हैं ज़बरदस्ती। और उनकी जो प्रक्रिया है राड़ करने की, वह मात्र राड़ करते हैं हमारे तरफ आ करके। हमारा जब कार्यक्रम होता है, वार्षिक समारोह जब होता है, उसमें व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं, जिसके बाबा विश्वनाथ वो अनाथ नहीं। हम लोग अनाथ नहीं हैं, हम लोग सनाथ हैं। हम लोग इस फर्श पर उनको अब चढ़ने नहीं देंगे। जिस फर्श को हिंदू पक्ष प्राचीन कपाल भैरव मंदिर के मलबे का अवशेष बताता है, उसे भी मुस्लिम पक्ष झूठी दलील करार दे रहा है। ये कब्रिस्तान है, उसके नीचे कब्रिस्तान है, ये भी कब्रिस्ताने पर है सब। ये देखिए सामने देखिए, ये कुतुब है बनारस के। हाँ। ये पूरे बनारस के कुतुब है। अच्छी जमीन है, ऊंचा था पहले से ऊंचा था। हाँ, अब वो निकाल देंगे। ये भी लिख लेना अपने दिल में, वो अब निकाल देंगे कि इसमें है। वो चौकुत्था जो देख रहे हैं ना गोल, उसके अगल बगल इतना गढ़ा था, अब है अंदर में। अब ज्ञानवापी विवाद के बीच मंदिर पक्ष लाट भैरव पर भी अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दावा पूरे इलाके पर है, दस्तावेजी सबूत होने के भी दावे हैं। न तो ये उनकी जमीन है, ये न तो उनकी प्रॉपर्टी है। ये प्लाट नंबर 3 है, 15 बिस्सा 9 धूर है, और माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है और डिमार्केशन हो चुका है। बाउंड्री, नई बाउंड्री उठाने के लिए सर ये क्या नाम है कि न्यायालय ने आदेश कर चुका है। उसके बावजूद भी इनका जबरदस्ती जो है यहाँ तक नमाज पढ़ते हैं। अगर ये मंदिर है तो फिर इसका नाम लाट क्यों? इसे लेकर मंदिर पक्ष का कहना है कि असली नाम तो कपाल भैरव ही है, लेकिन इसे लाट भैरव का नाम अंग्रेजों ने दिया, जबकि दूसरा पक्ष इसे लाट मस्जिद बताता है। लाट भैरव नाम तो अंग्रेजों ने रखा, वास्तविक नाम है इनका कपाल भैरव। कपाल भैरव बनारस में 8 भैरव, अष्ट भैरव के नाम से जाने जाते हैं। ये हम लोग बोलते हैं लाट मस्जिद। लाट मस्जिद। हाँ। और यही लाट ये काल भैरव बोलते हैं। हाँ, ये काल भैरव बोलते हैं और हम लाट मस्जिद बोलते हैं। वो मज़ार किसकी है? मौलाना रजा अली। रजा अली? हाँ, मौलाना है। हाँ। बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत ऊंची हस्ती है। ये लोग ये कह रहे थे कि इन्हीं के जो काल भैरव के पुजारी थे, उन्हीं की मजार है, उसी को वो पंडित के थे, उन्हीं को आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आलिम थे। नहीं, उन्होंने कहा ऐसे कई पुराने पंडित थे जो इनकी सेवा करते थे, वही वहाँ पर नहीं, ऐसी कोई उनकी समाधि थी, उस पर बना दिया। नहीं। मंदिर पक्ष मस्जिद वालों पर अवैध कब्जे का आरोप लगा रहा है, तो मस्जिद पक्ष मंदिर वालों पर। यह मस्जिद प्लाट नंबर 4 में है। यह मस्जिद जो है प्लाट नंबर 4 में है, वो संपदा व संपत्ति मेरी है। अब अगर मस्जिद बन गया है तो मैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हूँ कि चलिए मस्जिद बन गया है, मस्जिद रहने दो, आप नमाज पढ़ो उसमें, आप अपना जो क्रियाकलाप करना, धार्मिक और मजहबी जो काम करना है आप करो, लेकिन मेरे फर्श पर यह 15 बिस्सा 9 धूर पर मैं नहीं चढ़ने दूंगा। मांग आप लोगों की तरफ? मांग हमारा यह है कि हमारा 15 बिस्सा 9 धूर प्लाट नंबर 3 जो है उसको ये लोग जबरन जो नमाज पढ़ते हैं रोका जाए और उस डिमार्केशन के हिसाब से नई बाउंड्री खड़ी करा दिया जाए। हम लोग मंदिर का निर्माण कराएंगे। जो मस्जिद देख रहे उसी के दर में देखो, वहाँ से कट गया प्लाट का कटना होता है ना। देखिए ये प्लाट अलग है, ये प्लाट उसमें है, उसके बाद फिर तकिया का प्लाट है। वो जितनी वो देख रहे पोखरा के अगल बगल सब तकिए है, जितने हिस्सा में मंदिर है वही है। उतना ही है। ये इसको भी खी लेना मस्जिद में। ये जो इसका रास्ता दिए थे, सब रास्ता दिए, ये लोग जबरी अपना रास्ता ले। ये अंग्रेजों का फैसला, मेरा नहीं। हिंदू पक्ष इस जगह के मंदिर होने के पक्ष में यहाँ मौजूद कपाल मोचन तीर्थ
और भरत कूप की दुहाई भी देता है। और इस वक्त अभी जो आप मेरे बाईं तरफ देख रहे हैं, इसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। कपाल मोचन तीर्थ वो जगह जहां पर लाट भैरव, जो बाबा काल भैरव हैं, उनको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। ये इस तरफ आप देख रहे हैं, ये कुंड है, और इसके आप ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो जहां से अभी हम आए हैं, यानी लाट भैरव, बाबा लाट भैरव का सामने मंदिर है और ठीक सामने ये कुंड है। और इस कुंड पर भी शुरुआत में मुस्लिम पक्ष अपना दावा करता था, लेकिन उसके बाद इस कुंड को यहाँ पर बनाया गया। इसके लिए भी यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई है। और ये भी मान्यता है कि ब्रह्मा जी का जो 5वां जो शीश था वो इस कुंड में आके गिरा था, और तभी से ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी बाबा लाट भैरव को। लाट भैरव मंदिर समिति तो अब इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलने का मन बना रहा है। इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी तलब किए हैं मामले को, हम लोग भी लगे हुए हैं, और हम इसके विषय में मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, मिलेंगे, और मिल करके हम बताएंगे कि हमें और कुछ दो ना दो, आप हमें दिलवाओ ना दिलवाओ। यह हमारा प्लाट नंबर 3 15 विस्तार नौधूर, जिसमें बाबा का मूर्ति है, बाबा का मंदिर है, इसको हमारा फ्री करा दो। वैसे ज्ञानवापी की तरह लाट भैरव का केस भी अदालत में है। ऐसे में इस पर किसका दावा सही और किसका गलत, इस पर फैसला कोर्ट को करना है। हिमांशु दीक्षित, वाराणसी, टाइम्स नाउ, नव भारत।